है सरकार। हम ये चाहते हैं कि सरकार ओपीएस लागू करे, कोई कमेटी बिठाए, कमेटी भी डिसीजन यही दे कि ओपीएस ओडिशा के अंदर किया है। जितने भी कर्मचारी देश के अंदर काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, उन सबको रेगुलराइज किया जाना चाहिए। लगातार वो पुरानी पेंशन की मांग है, वो जोर पकड़ती जा रही है। वो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर के लोग हो, सब आ रहे हैं, पीएसयू से आ रहे हैं। पूरे देश में ये आवाज उठ रही है, अलग अलग संगठित होकर भी आ रहे हैं, अलग अलग भी आ रहे हैं। लाखों लोग, करोड़ों लोग इससे प्रभावित हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम जो शुरू हुआ था, उसे कांग्रेस सरकार ने भी समर्थन दिया, फिर मोदी सरकार भी उस पर कुछ नहीं कर रही है। और नई पेंशन में आपका फ्यूचर मार्केट के हवाले हो गया है। क्या कहेंगे, क्या रणनीति बनाएंगे कि सरकार पर दबाव बने और जैसे कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन आई गई है वो वापस आ जाए? क्या रणनीति है सर आपकी? पहली बात तो वो मांग नहीं है, वो हमारा हक है। पुरानी पेंशन हमारा हक है। हम 35 साल, 36 साल, 38 साल देश की सेवा करते हैं, उसके बाद हम पेंशन के हकदार होते हैं। और जो हमारे नेतागण हैं, जो मोदी सरकार की आप बात कर रहे हैं, 5 साल में वो लोग पेंशन के हकदार हो जाते हैं, तो वो हमारा हक है। हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जिस तरह आपने देखा जंतर मंतर पर या देश के अंदर जगह जगह जो हमारे कर्मचारी संगठन है या टीचर्स के संगठन है, वो इसकी डिमांड कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोग भी डिमांड कर रहे हैं। सर, कितने लोग पुरानी पेंशन से अफेक्टेड है? कोई आंकड़ा है आपके पास? आंकड़ा तो ये है कि जितने लोग अपॉइंटमेंट हुए अभी मेरे ख्याल में लाखों के बाद लाखों में 2004 से पहले वाले 2004 से पहले जो अपॉइंट हो रखे हैं उन सबको ओपीएस है। अब जैसे लाखों में, और मैं तो समझता हूँ करोड़ों में ये संख्या जा सकती है। लगभग 50 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हो सकते हैं देश के अंदर। उनके पूरे परिवार हैं, जब इतना बड़ा वर्ग है, 4 से 5 करोड़ लोग डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, परिवार जुड़े हुए हैं, मतलब लोगों के साथ परिवार में 4-5 वोट तो होता ही है, तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो क्या करेंगे? क्या 24 की रणनीति क्या है? सरकारों पर दबाव बनाएंगे? नहीं, अभी तो रणनीति यही है कि हम अपना दबाव बना रहे हैं। हम सरकारों से, जो सरकार केंद्र में बैठी हुई है, उससे बोल रहे हैं कि भाई हमारी ओपीएस लागू किया जाए। आपने अपने लिए लागू कर रखा है तो हमारे लिए क्यों नहीं है? दूसरा, नहीं लागू करेगी तब सोचेंगे, विचार करेंगे इसके ऊपर 24 के अंदर। नेता 4-4, 5-5 पेंशन लेते हैं, जब चाहे अपनी सैलरी बढ़ा लेते हैं, पेंशन कर लेते हैं। जब जो आम कर्मचारी है, जो 60 साल मेहनत करता है, 50 साल मेहनत करता है, 90% जंतर मंतर में जो धरने हो रहे हैं वो पेंशन को लेके हो रहे हैं। पुरानी पेंशन की आप बात कर रहे हैं, कुछ पीएसयूज के लोग आते हैं, उनकी पेंशन तो 1000, 1500 रुपए तक है। मतलब वहाँ भी सब जगह लोग परेशान हैं। तो सरकार क्या चाहती है? क्या सरकार की मनोदशा क्या है? क्या लग रहा है आपको? नहीं, सरकार पॉजिटिवली थोड़ा आगे तो बढ़ी है। सरकार ने मान लो कोई कमेटी बिठाई है, अच्छा, तो सरकार थोड़ा झुकी तो है, एक कदम नीचे झुकी है सरकार। हम ये चाहते हैं कि सरकार ओपीएस लागू करे, कोई कमेटी बिठाए, कमेटी भी डिसीजन यही दे कि ओपीएस लागू कर रहे हैं हम। ओपीएस की आप लगातार डिमांड कर रहे हो, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई कुछ संशोधन से हम न्यू पेंशन स्कीम दे दें, क्या मानोगे आप उसे? नहीं, इप्सैप संशोधन की डिमांड नहीं कर रहा है, इप्सैप को ओपीएस चाहिए। ओपीएस में क्या ऐसा फर्क है न्यू पेंशन स्कीम से, जो आप लगातार किसी भी समझो झुकने को तैयार नहीं हो? नई पेंशन स्कीम का ओपीएस ही मांग कर रहे हो? नहीं, ओपीएस हमें जो लास्ट बेसिक पे हमारी ड्रॉन होती है उसका हाफ पे मिलता है, लेकिन नई पेंशन 10%, 20%, 5% वो देंगे, वो हमें मंजूर नहीं है। नई पेंशन में क्या मार्केट के हवाले जो पैसा हो रहा है उसको रोक दिया जाए तो आप सहमत हो जाओगे? नहीं, मार्केट के हवाले जो पैसा इन्होंने किया है उसके जो रिजल्ट आ रहे हैं, किसी को 800 रुपये, 900 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये पेंशन मिल रही है, वो अपना हमें शर्म की बात है। अब जब सरकार इस पर कोशिश कर रही है, क्या मानसून सत्र में कोई सांसद ने आपको आश्वासन दिया है कि इस विषय पर बात उठाएंगे, क्योंकि सत्र तो चल ही रहा? नहीं, मानसून सत्र चल रहा है, सांसदों को चिट्ठियां भी हम लोग लिखेंगे, इप्सैप लिखेगा, हमारा चिट्ठियां लिखेगा, और सांसदों को आवाज उठानी चाहिए। नहीं आवाज उठाएंगे तो नुकसान पाएंगे। सांसदों के पास कोई ज्ञापन पत्र कुछ आप देने की आपकी टीम? नहीं, पीछे हमने ज्ञापन दिए थे, अभी भी हम चिट्ठियां उनको लिख रहे हैं, लगातार चिट्ठियां लिखते रहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की बहुत बात हो रही है, बहुत सारे बच्चे आपके साथ ऐसे भी हैं, जो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, बच्चे तो नहीं कहूँगा मैं, लोग ऐसे भी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं और उनको जब चाहे तब निकाला जा रहा है। उस विषय पे क्या कहेंगे आप? नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम तो हमारे कर्मचारी के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय है। उस अन्याय के खिलाफ हम लड़ाई भी लड़ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने नई एजेंसियां खड़ी कर दी हैं, जिनसे जो एक तरह से सरकार की मोनोपोली है, और वो इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा हो रहा है? नहीं, सरकार को तो फायदा हो रहा है। सरकार में जो लोग बैठे हैं उनको फायदा हो रहा है, उनकी जेबें भरी जा रही हैं। अल्टीमेटली कर्मचारी तो उनका शिकार बन रहा है ना, तो ना पेंशन देनी पड़ेगी, ना नौकरी देनी पड़ेगी, उनको कॉन्ट्रैक्चुअल पे रखो, डेली वेज पे रखो, ये सोच है सरकार की।
टेस्ट पे भी बहुत बात उठ रही है कि जो नए टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं, नई एजेंसी है जो टेस्ट कंडक्ट करा रही है, वहाँ पेपर लीक हो रहा है, उस वजह से जो नए अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वो भी उन पर भी सवालों का नहीं, बहुत सारे क्वेश्चनिंग हो रही है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि उनके जो आका है वो सरकार में बैठे हैं, जब उनके आका सरकार में बैठे तो उन पर कोई असर पड़ नहीं रहा है। एनडीए रद्द करो। अब क्या आगे की क्या कर रही योजना है, क्योंकि आपने धरना तो कर दिया, हजारों की संख्या में लोग आ गए, आगे की क्या योजना है, किस तरह आप इसे आगे अभी तो ये टेलर है जंतर मंतर का, उसके बाद रामलीला मैदान भरेंगे हम लोग। अच्छा, रामलीला मैदान ठोक के भरेंगे। हाँ बिल्कुल, सरकार के खिलाफ। कम शब्दों में संदेश देना चाहो सरकार को तो क्या कहोगे? सरकार को यही संदेश है कि एक तो ओपीएस लागू करे, दूसरा कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम जैसे नवीन पटनायक की गवर्नमेंट ने उड़ीसा के अंदर किया है, जितने भी कर्मचारी देश के अंदर काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, उन सबको रेगुलराइज किया जाना चाहिए। कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 मेरे साथी जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगातार कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं, उसमें आप क्या स्टेप लेंगे, क्या आपके पास क्या ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कर्मचारी पिछली 25 तारीख से धरने में बैठा है, कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी प्लस जो हमारे यूनियंस हैं, जितने भी यूनियन एसोसिएशन है, और वो विरोध कर रहे हैं जो टेस्ट का रिजल्ट आया 4 जुलाई को, जिसमें मोनोपोली चली है, जिसमें जो गवर्नमेंट के रूल हैं, डीओपीटी के नियम है, उनका पालन नहीं किया गया है। जैसे डीओपीटी के अंदर अगर पीडब्ल्यूडी का रोस्टर नहीं है तो वो मैंडेटरी है, वो लागू ही नहीं है, वो आज तक नहीं है यूनिवर्सिटी के पास, फिर भी उन्होंने टेस्ट कंडक्ट करा दिया है। तो वो कुछ लोगों की जेब भरने के लिए, कुछ लोगों को खुश करने के लिए, अपने आंखों को खुश करने के लिए टेस्ट कंडक्ट हुआ है, जिसमें हमारा एक भी कर्मचारी सेलेक्ट नहीं हुआ। ये तो शर्म की बात है, जो आदमी 20 साल से 25 साल से अपनी सेवाएं दे रहा है, उनको सेलेक्ट ना करके इन्होंने, गवर्नमेंट ने अपना चेहरा, दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है, और उसका हम सख्ती से विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक एनटीए कैंसिल नहीं होगा। एनडीए रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, एनडीए रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता।